नालासोपारा विधानसभा 132 से दूसरी बार भाजपा प्रत्याशी राजन नाईक की घोषणा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। वहीं विभिन्न पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। ऐसे में 20 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी से कई दिग्गज नेता चुनाव मैदान में खड़े हैं। इसी क्रम में पालघर जिले की नालासोपारा विधानसभा 132 से राजन नाईक की उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। इस घोषणा से राजन नाईक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नालासोपारा पश्चिम स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए नारे लगाए और पटाखे फोड़े। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट ने कहा कि भाजपा का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व वसई विरार जिले के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करता है और 132 नालासोपारा विधानसभा से राजन नाईक को स्थानीय उम्मीदवार के रूप में नामित करने के लिए वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता है। गौरतलब है कि राजन नाईक नालासोपारा विधानसभा 132 से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर राजन नाईक पर भरोसा जताया है। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के क्षितिज हितेंद्र ठाकुर ने 1,13,566 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। उनके बाद बीजेपी के राजन बालकृष्ण नाईक ने 54,499 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी हमें पूरा विश्वास है कि इस समय लोगों ने पूरे वसई विरार में नालासोपारा में विधानसभा में ठान ली है कि उनको बदल चाहिए। उनको जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजन नाईक उनको भारी मतों से भारी वोटों से वो चुन के देंगे, क्योंकि अगर अभी 3-4 महीने पहले जो चुनाव हुआ लोकसभा का चुनाव, इस चुनाव में 70,000 से ज्यादा वोट की लीड हमें इस नालासोपारा विधानसभा में मिले। 1,36,000 वोट हमें इस नालासोपारा विधानसभा में सावरा साहब को मिले और ऐसे ही बहुत अच्छे लोगों में उनका नाम है। हर एक क्षेत्र में, हर एक विभाग में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है और जो पिछले 5 साल से देवेंद्र जी ने 2.5 साल से और उसके 10 साल पहले मोदी जी ने जो काम किया है लोगों के लिए, लाडली बहन जैसी जो योजनाएं लाई है, उसका हमें बहुत ही फायदा होने वाला है और लोग फिर से एक बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार लाने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग भी उसके लिए प्रयास करेंगे और उस सरकार में हमारे विधायक राजन नाईक जी जरूर रहेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। सर, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसके रिजल्ट के आधार पे अगर आप विधानसभा की बात करेंगे, हर बार चूक हो जाती है, वो तालमेल पूरा नहीं बैठता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम भी जानते हैं, इतने साल से राजकीय क्षेत्र में जुड़े हैं। लोकसभा का जो चुनाव के परिणाम के आधार पर हम विधानसभा नहीं लड़ते हैं। हम आपको इतना ही, मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ कि आप उसको भूल जाओ। वो परिणाम को हम 70,000 की 57,000 की लीड को कहीं पे भी कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन 132 नालासोपारा विधानसभा से हमारे उम्मीदवार श्री राजन नाईक को कम से कम 50,000 से ज्यादा वोट से हम चुन के विधानसभा में भेजेंगे। कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को विश्वास करना पड़ेगा। वसई विरार में बात करें, नालासोपारा की बात करें, तो जो 132 विधानसभा में क्षेत्र आता है उसमें से अधिक कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ से वोट बैंकिंग ज्यादा होगी, क्या लगता है आपको? हमें पूरे विधानसभा क्षेत्र से मत मिलने वाले, आपको मैं बोलता हूँ करीबन 511 जो बूथ है, उसमें से आप ये पकड़ के चलो 400 से ज्यादा बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की लीड होगी, क्योंकि यहाँ की जनता 35 साल से एक हाथ की जो सत्ता है उसे त्रस्त है। आज कोई भी प्रकार की सुविधा, आज यहाँ की करीबन नालासोपारा की, सिर्फ मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 20 लाख की लोक संख्या है। आज एक छोटी जो मूलभूत सुविधा है उससे आज भी तरस रहे उसके लिए, इसीलिए जनता यहाँ की त्रस्त है। जनता एक ही तरफा भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा और मैं आज आपको 20 तारीख को मतदान होना है, 23 तारीख को आज मेरा जो स्टेटमेंट है वही बयान आपको वापस लेने को आना पड़ेगा। बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा और ये बदलाव
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।